वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सुपर कोडर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अ, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। गार्बेज कलेक्शन है क्यों? ठीक है। व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज गार्बेज, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड गार्बेज कलेक्शंस, रेफरेंस काउंटिंग, सर्कुलर रेफरेंस काउंटिंग एंड रियल एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में इसको देखेंगे। तो इसको एक इसके थ्रू समझते हैं। ठीक है। आप सपोज इमेजिन आप एक होटल रूम में जाते हो। ठीक है। होटल रूम में जाते हो, यू एंटर इन अ होटल रूम। ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ की जगह पे कुछ टाइप कर ले लेता हूँ। इमेजिन यू इंटर वन रूम। ठीक है। रूम नंबर। ठीक है। रूम नंबर 1 नॉट, रूम 101। ठीक है। अब चेक करते हो वो रूम क्या रहती है, ऑक्यूपाई रहती है, ऑक्यूपाई रहती है। रूम नंबर आप जाते हो 102 में, वो भी क्या रहती है, ऑक्यूपाई। ठीक है। फिर आप जाते हो रूम नंबर 3 में, वो भी रहती है फ्री, वो रहती है फ्री। ठीक है। अब एक गेस्ट सपोज वो क्या हो रहा है, चला जा रहा है। सपोज रूम नंबर 1 का गेस्ट गया, रूम नंबर 1 का गेस्ट क्या हुआ, चला गया, गॉन। ठीक है। चला गया। बट उस रूम की क्लीनिंग क्लीनिंग नहीं हुई, क्लीनिंग नहीं हुई। तो क्लीनिंग नहीं हुई तो वो कंसीडर हो गया, वो कंसीडर एज अ ऑक्यूपाई हो गया, ऑक्यूपाई हुआ। ठीक है। वो कंसीडर एज अ ऑक्यूपाई हुआ। सिमिलरली रूम नंबर 1 2 का भी गेस्ट चला गया और क्लीनिंग नहीं हुई, वो भी ऑक्यूपाई कंसीडर होगा। रूम नंबर 3 था, 103 था, वो भी गेस्ट लीव होने के बाद नहीं क्लीन हुआ, तो वो भी कंसीडर एज अ ऑक्यूपाई हो गया। सो पाइथन हैव द सिमिलर प्रॉब्लम्स, पाइथन हैव also the similar problems. Python, not Python, computer, computer have also have a similar problems, सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका एक्चुअल प्रॉब्लम्स, कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ से देखते हैं कि भाई व्हाट इज मेमोरी। ठीक है। मेमोरी क्या है। ठीक है। पाइथन स्टोर डेटा इनसाइड द रैम। ठीक है। लाइक एग्जांपल, एक एग्जांपल देके बताते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ। वेरिएबल ए हो गया। ठीक है। लाइक वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, बी, लिस्ट। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें क्या है, क्या कर रही हैं, कंप्यूटर में मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रही हैं, राइट। इफ पाइथन्स रिमूव, ये ऑक्यूपाई कर रही हैं, अगर पाइथन इसको रिमूव ना करे, ठीक है, यूज होने के बाद पे, तो क्या होगा, मेमोरी फ्री ही नहीं होगी। अगर पाइथन इस चीज़ों को रिमूव नहीं करेगा तो मेमोरी फ्री ही नहीं होगी। ठीक है। एक रियल एग्जांपल देखते हैं कि नेम है। ठीक है। नेम इक्वल टू पाइथन। ठीक है। या फिर नेम इक्वल टू ये ले लेता हूँ। ठीक है। बाद में मैंने बोला नेम इक्वल टू पाइथन। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, अभी इसका जो डेटा था वो इसको, ये वेरिएबल का डेटा इसको असाइन हो गया, और ये हो गया अनयूज्ड,
यूज्ड हो गया, अनयूज्ड हो गया। तो पाइथन क्या करेगा इसको, पाइथन फ्री दिस दिस मेमोरी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी। मेमोरी में कैसे काम करता है वो चीज़ें वो देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि गार्बेज क्या होता है। ठीक है, गार्बेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गार्बेज क्या होगा, सपोज एक वेरिएबल है, एक एक वेरिएबल है ए, और फिर वेरिएबल है, या फिर मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ ए इक्वल टू 1 10 20 ले रहा हूँ। ठीक है, और बी इक्वल टू मैं ले रहा हूँ ए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर मैं अगर बोल रहा हूँ कि ए इक्वल टू नन, यहाँ पे ये ना लेके मैं बोल रहा हूँ कि ए इक्वल टू नन। अब क्या है, अब ये 10 और 20 अनयूज्ड है, अनयूज्ड है, तो ये क्या हो गया अपना, गार्बेज हो गया, गार्बेज हो गया, ये गार्बेज, इट्स बिकम गार्बेज। और ये गार्बेज को कैसे ये रिमूव करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, गार्बेज। ठीक है, अब गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है, गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। गार्बेज कलेक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं बता रहा हूँ। फाइंडिंग फाइंडिंग अनयूज्ड डेटा, फाइंडिंग फाइंडिंग अनयूज्ड अनयूज्ड डेटा, unused data, finding unused data and garbage collection, na? Unused data and remove that from the memory। ठीक है, फाइंडिंग अनयूज्ड डेटा एंड रिमूव दैट डेटा या दैट फ्रॉम मेमोरी, वो डेटा को मेमोरी से फ्री करने को ही गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। अगर किसी ने पूछा आपको कि गार्बेज कलेक्शंस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि फाइंडिंग अनयूज्ड डेटा इनसाइड द inside inside the memory and remove that, free that memory is called garbage collections। ठीक, गार्बेज कलेक्शंस क्यों क्यों जरूरी है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शंस क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड गार्बेज कलेक्शंस। गार्बेज कलेक्शंस, बिना गार्बेज कलेक्शंस के क्या क्या होगा। ठीक है, ठीक है, पहले पहले विद गार्बेज कलेक्शंस देखते हैं। विद गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन क्या होगा। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ठीक है, विद विदाउट, पहले विदाउट गार्बेज क्या होगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, यूज्ड ऑब्जेक्ट, यूज किया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एंड क्या किया उसको, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, यूज किया उसको, यूज किया, फिर क्रिएट ऑब्जेक्ट किया। सिमिलरली ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, मेमोरी मेरी फुल हो जाएगी, फुल हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, प्रोग्राम प्रोग्राम विल बिकम क्रैश, क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम आपका। ठीक है, अब क्या होगा, विदाउट गार्बेज क्या होगा, गार्बेज कलेक्शन के, विदाउट गार्बेज कलेक्शंस के क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको यूज किया, ऐसे 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 करते 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 हमारा क्या हो जाएगा, मेमोरी जो है फुल हो जाएगी, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विथ ऑब्जेक्ट्स, विथ गार्बेज कलेक्शंस, गार्बेज कलेक्शंस, विथ गार्बेज कलेक्शंस क्या होगा, हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट किया, यूज्ड किया, यूज्ड
उस ऑब्जेक्ट को यूज किया, यूज्ड ऑब्जेक्ट, फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को यूज करने के बाद क्या हुआ, वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, गार्बेज कलेक्शन चेक करेगा कि उसका और भी यूज है। जीसी जीसी क्या करेगा, जीसी दैट नथिंग भी, जीसी डिटेक्ट डिटेक्ट अनयूज्ड डेटा, अनयूज्ड डेटा को डिटेक्ट कर लेगा। जीसी डिटेक्ट अनयूज्ड डेटा, जीसी अनयूज्ड डेटा को डिटेक्ट कर लेगा और क्या करेगा, फिर उसके बाद में उसको रिमूव कर देगा, रिमूव करेगा और मेमोरी विल बिकम फ्री, मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी। तो ये हो गया जीसी का, ये यूज है। ठीक है, अ, एक रेफरेंस देखते हैं। ठीक है, रेफरेंस काउंटिंग यहाँ पे है, शायद मैंने लिखा भी है कि रेफरेंस काउंटिंग नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है रेफरेंस काउंटिंग। ठीक है, रेफरेंस काउंटिंग, ठीक। और रेफरेंस काउंटिंग क्या है, रेफरेंस काउंटिंग को हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। एक रेफरेंस काउंटिंग होता क्या है, पाइथन डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्टिल नीडेड बाय चेकिंग रेफरेंसेस। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को चेक करेगा कि कितना उसका नीड है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक ए इक्वल टू है 1, आपका 10 हो गया और फिर हो गया 20। ठीक है, बी हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रेफरेंस रेफरेंस 1 हो गया, इसको इसको हम लोग बोल सकते हैं रेफरेंस 1 हो गया। कैसे, क्योंकि बी इसको असाइंड है, तो ये 1 एक रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब ये सेम डेटा बी, ये सेम डेटा बी को भी सेम ही है, मतलब 10 20 ये सेम डेटा है, बी को भी सेम डेटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को मैं कर दिया हूँ नन, नन, बट ये डेटा बी के लिए सेम है, ये डेटा बी के लिए सेम है, मतलब बी के लिए अभी भी 10 और 20 है। ठीक है, अभी भी एक रेफरेंस अलाइव है, अलाइव है। ठीक है, अब मैं कर दिया बी इक्वल टू नन, अब सारे रेफरेंसेस क्या हो गए, सारे रेफरेंसेस क्या हो गए उसके, नन हो गए, जीरो हो गया, जीरो। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू नन हो गया और बी इक्वल टू भी नन हो गया, दोनों रेफरेंसेस यहाँ पे जीरो हो गए और दोनों डेटा डेटा अनयूज्ड हो गए, अनयूज्ड हो गए। तो जीसी क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा, इस सबको रिमूव कर देगा, विल जीसी विल रिमूव। ठीक है, ये जो ऑक्यूपाई था मेमोरी, ये वाली डेटा को जीसी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये मेथड क्या होती है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस काउंटिंग, रेफरेंस काउंटिंग। ठीक है, ये रेफरेंसेस चेक करता है कि वो उसका रेफरेंसेस कितना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें इसमें इट हैव अ प्रॉब्लम, इट हैव अ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम क्या है चेक करते, देखो एक यहाँ से, यहाँ प्रोग्राम से समझते हैं। क्लास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, मैंने कर दिया पास, इवन इवन कर दिया मैंने एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, और E2 कर दिया मैंने, E2 कर दिया मैंने फिर से एम्प्लॉय, E2 कर दिया फिर से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, E2 कर दिया हमने एम्प्लॉय। अब मैंने बोला इवन डॉट FRIEND इक्वल टू E2 कर दिया, E2, एक दूसरे को ही रेफरेंसेस हम इधर उधर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, E2 और ET इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, E2 इक्वल टू E1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में क्या हो रहा है हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से।
अगर मैं यहाँ पे E1 का वैल्यू नन कर रहा हूँ, या E1 का वैल्यू नन कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, फिर भी क्या है, एम्प्लॉय वन को एम्प्लॉय टू असाइंड है, एम्प्लॉय वन को एम्प्लॉय टू असाइन है। कैसे? इसका एक ये देखते हैं कैसे ये काम हो रहा है, स्टार्टिंग में कैसे असाइन हुआ है ये। ठीक है, इसको ना अल्ट शिफ्ट ये करते हैं ताकि ये अच्छे से समझ सके इसको। ठीक है, कैसे? अब ये जो है, सॉरी, ये इसके बाद यहाँ पे ये असाइन है इवन को, सॉरी, ठीक है, ये असाइन है इवन को और ये असाइन है E2 को। यही हो रहा है इसमें। तो ये हो गया क्या, सर्कुलर चीजें हो गई कि भाई ये वाला जब इसको असाइन हो गया, ये वाला इसको असाइन किया, हम इसको फ्री कर रहे हैं तो ये वाला तो इसको असाइन ही है। तो इस केस में क्या होता है, जब जब हमारी चीजें सर्कुलर हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, रेफरेंस काउंट नेवर बिकम जीरो, ये केस में। तो यहाँ पे रेफरेंस काउंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली कॉन्सेप्ट फेल हो जाती है। ठीक है, इस केस में फेल हो जाती है। तो पाइथन हैव अ सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशंस है पाइथन को, कि ये चेक करता है, पीरियोडिकली चेक करता है, पाइथन पीरियोडिकली चेक करता है कि भाई जो बाउंडिंग है, रेफरेंस या फिर रेफरेंस बाउंडिंग, कि भाई ये वाला या फिर E1 का E2 से कितना बाउंडिंग है, या E2 का E1 से कितना बाउंडिंग है। ठीक है, तो बॉन्ड चेक करता है, इंटरनली वो चेक करता है, और चेक करता है कौन सा बॉन्ड कितना वीक है और उसको फ्री कर देता है। ये कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस काउंटिंग में, सर्कुलर रेफरेंस काउंटिंग में, ये वाले सर्कुलर रेफरेंस काउंटिंग में। अगर सर्कुलर रेफरेंस काउंटिंग किसी ने पूछा तो आप ये बोल सकते हो, जब एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से असाइंड हो, इवन मेमोरी फ्री करने के बाद भी उसकी मेमोरी फ्री ना हो, उस टाइम पे जीसी सर्कुलर काउंटिंग पीरियोडिकली चेक करता है, और चेक करता है किसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। बेस्ड ऑन दैट, जिसका बॉन्ड जितना वीक रहेगा, रेफरेंसेस जितना वीक रहेगा, उसको रिमूव कर देगा। ये कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर रेफरेंस काउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग देखते हैं, रियल एग्जांपल देखते हैं कि भाई जीसी बेसिकली ये है, इंपोर्ट जीसी ये है। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, जीसी डॉट इज इनेबल्ड, ये वाली, ये चेक करने के लिए कि जीसी हमारा इनेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये इनेबल है। जीसी डॉट हम लोग इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। जीसी जैसे जीसी डॉट कलेक्ट, ये है इंटरनली, ये अपने को रन करने की कोई ज़रूरत नहीं, पाइथन इट विल रन ऑटोमेटिकली, पाइथन इसको ऑटोमेटिक रन करता है। ठीक है, ये हो गया, इनेबल वाली चीज़ें हो गई, इनेबल कर सकते हैं हम जीसी को, और डिसेबल भी कर सकते हैं जीसी को। ठीक है, ये हो गया गार्बेज कलेक्शंस। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। प्लीज़ कमेंट आउट वीडियो में कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझी इस चीज़ों में। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अगर थोड़ा भी हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बने रहो मेरे साथ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे थ्रेडिंग क्या है, फिर मल्टी प्रोसेसिंग और असिंक आयो। इसको अच्छे से एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा आप सबको, मतलब एक एक वीडियो आएगा इस सारे कॉन्सेप्ट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग। होप आपको गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा।
Thank you watching for this video.